तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी न्यूज़ है जो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। और इन स्टॉक्स में आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आई बिलीव ये आपके पोर्टफोलियो में होंगे स्टॉक्स, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको मैं काफ़ी पहले से डिस्कस करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है, उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अब आगे क्या करना है, इन स्टॉक्स में बाइंग करनी है नहीं करनी, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या आगे की ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो इन पे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट की तरफ अगर हम नज़र डालें तो देखिए ऑल टाइम हाई पे हमको मार्केट देखने को मिल रहा है, विच इज़ रियली रियली गुड। और हमारे पोर्टफोलियो भी आई होप ऑल टाइम हाई पे होंगे। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे पोर्टफोलियोज हैं, ऑल टाइम हाई यहाँ पर प्रॉफिट बन रहे हैं। तो मार्केट में काफ़ी ग्रीड भी आ चुकी है, यूफोरिया कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक बकेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि देखिए प्रॉफिट दिख रहा है तो वहाँ पर और हम लमसम डाल रहे हैं, ना ही वैल्यूएशन का ध्यान दे रहे हैं, ना ही क्वालिटी का ध्यान दे रहे हैं। तो इनको कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट देखिए हमेशा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, उसके लिए भी हमको रेडी रहना है। आंख बंद करके यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। तो वैल्यूएशन, क्वालिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है, कुछ खराब स्टॉक्स हैं जिनमें पैसा बन गया है, तो यहाँ पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छे जो कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जो नहीं चल रहे हैं वहाँ पर पैसा डालिए। आगे वो आपको चलते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता है, यहाँ पर स्टॉक रोटेशन भी हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। बस इसी के साथ शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों, वो है एप्पल, जिसके बारे में लगातार मैं कई साल से चर्चा करता आ रहा हूँ। अब देखिए स्टॉक में काफ़ी हमको करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक काफ़ी अरसे से कंसोलिडेशन में चल रहा है मार्च 2021 से। तो देखिए यहाँ पर 3-4 साल ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर फाइनली एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो जो अच्छा स्टॉक होगा ज़रूर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जा सकता है। थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, 20-30-40% इनफैक्ट करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। और आपको अगर मोमेंटम प्ले करना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एप्पल की बात करूँ तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉक ऑल टाइम हाई के बाद उससे भी ऊपर जाता हुआ देखने को हमको मिलेगा। बात करें एप्पल की तो बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, 20% ग्रोथ यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट ने यहाँ पर गाइड किया है, आ भी रही है ग्रोथ। ठीक है, आगे के जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो बल्क डील्स हुई हैं एप्पल में, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कल के दिन 26 को एप्पल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, उसने करीब करीब यहाँ पर 25 लाख शेयर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है सेल किए। ठीक है, उसके बाद जो बाइंग आई वो आई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो करीब करीब उन्होंने देख लिए यहाँ पर 23-24 लाख शेयर्स यहाँ पर परचेज कर लिए हैं। तो पूरी जो सेलिंग थी वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो यहाँ पर नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, थोड़े बहुत प्रमोटर ने सेलिंग करी है, सेलिंग अब्जॉर्ब हो चुकी है। और यहाँ से मुझे लगता है कि जिस प्रकार के ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में, मैनेजमेंट है, और यहाँ पर जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया है तो अभी तक अगर होल्ड किया है तो उसको होल्ड करके रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। दूसरी कंपनी, एक और कंपनी की हम बात करेंगे, वो है पीआई इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। ग्रोथ की बात करें तो कंसिस्टेंट 20% ग्रोइंग कंपनी है। बीच में एक न्यूज़ आई थी यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक ज़रूर क्रिएट हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने भी बेचा था, थोड़ी गलती यहाँ पर हुई थी मुझसे भी, पीआई इंडस्ट्रीज़ को मैंने बेच दिया था हल्का सा। लेकिन देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के साथ साथ पॉलीकैब में भी ये इशू हुआ था। तो अच्छी कंपनीज़ में कभी कभी न्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हो जाता है। थोड़ा हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हम थोड़ा सा वहाँ पर पैनिक कर जाते हैं और बेच देते हैं। तो पॉलीकैब को भी मैंने बेच दिया था, उसमें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके बेचा था, थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज अभी भी है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज अगर न्यूज़ आ रही हैं तो अच्छी कंपनी जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए। सेम गोज़ विद द पीआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, या फिर फॉर दैट मैटर इन्फोसिस हो गया,
या कोई जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उनमें अगर न्यूज़ आती है, तो हमको वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। अभी देखिए का कुछ टाइम पहले बजाज जो ऑटो है उसके रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ आई थी, ठीक है? ऐसी अच्छी कंपनीज़ की अगर न्यूज़ आती है, तो कहीं न कहीं हमको बाइंग अपॉर्च्युनिटी वहाँ पर देखनी चाहिए। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमको ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ अभी नज़र आ रहा है। थोड़े दिन में ऑल टाइम हाई भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में इश्यू चल रहे थे, ठीक है? यहाँ पर डिमांड इश्यूज़ थे, जो ग्लोबल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से पूरा सेक्टर यहाँ पर प्रेशर में था। लेकिन अब यहाँ पर सेक्टर में रिवाइवल के संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पीए इंडस्ट्रीज़ अगेन होल्ड किया हुआ है, काफ़ी निचले स्तरों से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो होल्ड करके रखिए और हो सके तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ ने देखिए यहाँ पर दे हैव अनाउंस्ड एन ऑफर टू एक्वायर प्लांट हेल्थ केयर पीएससी। यहाँ पर एक कंपनी है जो ये एक्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा इक्वेशन ये हो सकता है। इस इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं इनका बायोलॉजिक्स वाला जो पोर्टफोलियो है उसको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता हुआ नज़र आएगा। दे हैव ऑलरेडी अ पोर्टफोलियो ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इन दिस सेगमेंट, और जहाँ पर ऑलरेडी कई प्रोडक्ट्स इनके डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन फेज में है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या ब्रोकरेज ने कहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जेफरीज ने यहाँ पर टारगेट दिए हैं विच डज 4750। कितना है अभी एक बार देखते हैं ज़रा कितना है अभी। 3875, तो काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए हैं, लेकिन टारगेट इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है। स्मॉल येट प्रॉमिसिंग बायोलॉजिक्स एक्वेशन, प्रॉमिसिंग एक्वेशन लग रहा है, हालांकि छोटा एक्वेशन है लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रॉमिसिंग है। जो इनका एक्वेशन है which is in line with its stated growth focus. Acquisition to give access to product portfolio for major crops across key global markets. Annual revenue potential of $75 million. Valuation is attractive based on new product traction. Likely relocation of production to India could move the business towards profitability. तो ब्रोकरेज यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है और बुलिश टारगेट भी यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टारगेट यहाँ पर मैटर नहीं करता, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है यहाँ पर ये पीआई इंडस्ट्री यहाँ से 8-10 हज़ार भी चला जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस प्रकार का बिजनेस है, मैनेजमेंट है और जो सेक्टर को ये केटर करते हैं और वहाँ पर लीडरशिप है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अगेन पीआई इंडस्ट्रीज इज अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है सोना कॉमस्टार, एक और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस सोना कॉमस्टार, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा भी था लगातार कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेशन में जाए, जो वो होता हुआ भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद। एक मेजर अपने आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को आप प्ले करना चाहते हैं तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो जैसा कि देखिए मैंने कई बार आपके साथ ये चीज़ बात की है इस बारे में कि कंपनी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो मतलब दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो, लेकिन अगर आपने उसको सही दाम पे नहीं खरीदा है ना, तो फिर वहाँ से प्रॉफ़िट नहीं बनता। तो सोना कॉमस्टार के साथ भी वही हो रहा है कि हमने ज़रूर यहाँ पर इसको खरीदा होगा, लेकिन प्रॉफ़िट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है, इसका मतलब ये है कि हमने उसको सही दामों पे नहीं खरीदा। हालाँकि हमारी बाइंग नीचे की है काफ़ी सोना कॉमस्टार में, लेकिन जिन्होंने बाय नहीं किया है, वो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा-थोड़ा इसको बाय कर सकते हैं, एग्रेसिव नहीं होना है क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सोना कॉमस्टार के रिगार्डिंग। तो इनको देखिए यहाँ पर पीएलआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है एक और प्रोडक्ट के लिए, और वो प्रोडक्ट है इनका ट्रैक्शन मोटर फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो लगातार इनको काफ़ी सारे अभी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुके हैं पीएलआई के फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और जिस प्रकार से इनकी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते रहते हैं। ग्लोबल इनका जो सप्लाई चेन है वो बढ़िया है, ठीक है? यहाँ पर इनका एसोसिएशन जो है काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ है ग्लोबली अगर बात की जाए तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर यहाँ पर करेक्शन कुछ भी करेक्शन आती है तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है सोना कॉमस्टार। इसके बाद बात करते हैं एक और कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। और टेक्सटाइल की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अ, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर में। थोड़े इश्यूज़ हमको देखने को मिले, ठीक है? एक्सपोर्ट साइड पे इश्यूज़ देखने को मिले, काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिले। लेकिन अभी
यहाँ पर अभी न्यूज़ आ रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर एक बार फिर से हमको लाइमलाइट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। पीएलआई स्कीम टू बी एक्सपेंडेड टू गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने यहाँ पर एक बड़ा बयान यहाँ पर हमको देखिए हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पर पीएलआई स्कीम की बात हो रही है, दूसरा रीज़न ये है कि बजट यहाँ पर आने वाला है जुलाई में, तो वहाँ पर एक सेक्टर है टेक्सटाइल, जिसको मेरे ख्याल से यहाँ पर बड़ा लोकेशन मिल सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मतलब काफ़ी जीडीपी में इसका काफ़ी बड़ा एक योगदान हमको आते हुए समय में देखने को मिल सकता है। हालाँकि अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन जब यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी और एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिए जाने की बात होगी, तो टेक्सटाइल यहाँ पर एक वैल्यू डेफ़िनिटली क्रिएट कर सकता है। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट यहाँ पर अच्छा नज़र आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी करते हैं ये। 85 से 90% इनका एक्सपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, ठीक है? तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट इनका है, और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और आपको अगर कंपनीज़ बताना चाहूँ जो इस सेगमेंट में हैं, ट्राइडेंट, वेलस्पन लिविंग, गरवारे टेक फाइबर्स, इंडोकाउंट, गोकुलदास, ठीक है? तो ये कुछ कंपनीज़ हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्राइडेंट भी 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, वेलस्पन लिविंग 70% ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट कर रही है, और 90% एक्सपोर्ट है गोकुलदास एक्सपोर्ट का। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्विक्शन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर टेक्सटाइल पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अभी लाइमलाइट में है, जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वहाँ पर रैलीज़ हमको आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सेक्टर रोटेशन ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ज़रूर देखनी है, जैसा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा। तो ये कंपनीज़ पे आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। जस्ट अ फूड फॉर थॉट फॉर यू गाइज। अब यहाँ पर एक और कंपनी है बालाजी अमाइंस, इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि डुओपोली यहाँ पर है बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस में। अमाइन सेक्टर में दो ही कंपनीज़ हैं जिन्होंने 90% मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। पूरे केमिकल सेक्टर में, स्पेशलिटी केमिकल, कमोडिटी केमिकल, पूरा सेक्टर यहाँ पर हिट हुआ बिकॉज ऑफ दी डंपिंग फ्रॉम चाइना, और अभी भी काफ़ी डंपिंग हो रही है। चाइना काफ़ी डंप कर रहा, हो सकता है 2-3 क्वार्टर और यहाँ पर ख़राब हो जाएं। लेकिन जो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना चाहते हैं वो केमिकल पे ज़रूर फोकस रखना। केमिकल यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में या फिर उससे पहले भी एक बड़ी बाइंग हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डेटा भी यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो बालाजी माइंस की मैं बात करूँगा, एक ज़बरदस्त बेस यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बेस में आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है। एक ज़बरदस्त बेस है, हो सकता है थोड़ा और यहाँ पर कंसोलिडेशन चले, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी नहीं तो यहाँ पर हो सकता है 3-4 महीने, 2-4 महीने बाद, 1-2 क्वार्टर बाद देखने को मिले। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी को निचले स्तरों पे बाय करना ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की एक खासियत है। ऐसा नहीं है कि जो भाग रहा है मोमेंटम में, यूफोरिया में आप बाय कर रहे हैं, फिर ना वैल्यूएशन का ध्यान है, ना क्वालिटी का ध्यान है, ना ही फिर आप मैनेजमेंट, सब चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। बुल मार्केट की यही खासियत है कि हम सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब बुल मार्केट ख़त्म होता है तो भैया फिर हमारे पोर्टफोलियो में वो कंपनीज लाइबिलिटीज़ बन के रह जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिक्के के दो पहलू हैं भैया, टेल है तो हेड भी है। टेल यानी कि अगर यहाँ पर टेल विंड्स है तो भैया हेडविंड्स भी ज़रूर आएंगी। बिजनेस जो है वो देखिए, यहाँ पर साइकिल्स होती है, हर चीज़ की साइकिल होती है, मार्केट की साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल होती है, हर चीज़ की साइकिल होती है। तो साइकिल्स में चलता है, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे सेक्टर हो। एक बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो एक कंसिस्टेंट आपको मतलब एक एक कांस्टेंट मूवमेंट आपको सालों साल दिखाती हुई देखने को नज़र आएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी अगर आप देखिए मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं, अभी सोलार है, पावर है, ठीक है, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा,
तो ये जो स्पेसिफिकली ये जो सेक्टर हैं ये अभी काफ़ी तेज़ है, तो इनमें भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा के रखना। बाकी अभी जो यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है वो केमिकल्स में नज़र आ रही है, यहाँ पर टेक्सटाइल्स में नज़र आ रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। और अगर आप बजट को भी प्ले करना चाह रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, टेक्सटाइल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, तो इन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर स्टॉक्स। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।